दोस्तों, ये 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 डिक्टेशनें होंगी, जिसमें हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के एडिटोरियल से डिक्टेशन लिए गए हैं। इसमें कुल 542 शब्द होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं। रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। यह एक ऐसी गिनती है जिसको गिनने की बदकिस्मती से हम बच नहीं सकते, और इसके आंकड़े रोज हमारी चिंताओं में इजाफा कर जाते हैं। कल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई, और पिछले 6 दिनों से लगातार 6,000 से ज़्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष 10 देशों में आ गए हैं। हालांकि ICMR अब भी वायरस के सामुदायिक प्रसार की आशंका को नकार रहा है, तो यकीनन यह कुछ सुकून की बात है। पर जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और बिहार में इसकी तीव्रता दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने में ये प्रदेश चूक गए। ऐसा मानने का आधार है। विदेश को छोड़िए, देश में ही केरल ने यह बताया है कि किसी महामारी से निपटने के लिए कैसी सूझबूझ, तैयारी और प्रशासनिक कौशल की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ कोरोना का पहला मामला केरल में ही 30 जनवरी को सामने आया था, और आज वह संतोष जता सकता है कि पिछले 4 महीने में उसके यहाँ संक्रमितों की संख्या 1000 से भी नीचे रही, बल्कि इनमें भी आधे से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उसकी यह उपलब्धि तब है जब उसके यहाँ जनसंख्या घनत्व कई राज्यों के मुकाबले अधिक है, और विदेश में रहने वाले नागरिक भी बड़ी संख्या में वहाँ लौटकर आए हैं। केरल की ही तरह हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी लॉकडाउन की अवधि का अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग किया है, बल्कि आज हम जिस मुकाम पर हैं उसमें अकेले महाराष्ट्र का 1/3 योगदान है। शुरुआत में राज्य सरकार वहाँ हालात को नियंत्रित करती हुई दिखी भी थी, मगर उसके बाद कुछ जैसे उससे छूटता सा गया। कभी अस्पतालों से बदइंतजामी झांकती मिली, तो कभी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ स्टेशनों पर उमड़ती दिखी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से आईं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो एक वक्त इतने आश्वस्त थे कि चंद रोज के भीतर वह अपने यहाँ कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण का ऐलान करने जा रहे हैं। आज उनका प्रांत
संक्रमण के मामले में नंबर 2 पायदान पर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राज्य लॉकडाउन में रियायत देने को बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें राज्य भी चाहिए और उन पर कारोबार जगत का भी दबाव है। कोविड-19 से जंग की एक विश्वव्यापी सच्चाई यही है कि जिन भी देशों प्रदेशों ने एक स्पष्ट नीति बनाई और उस पर सख्ती से अमल किया, वे आज बेहतर स्थिति में हैं। इसके उलट जहां कहीं भी उपायों के स्तर पर ऊहापोह की स्थिति रही, वहां के नागरिक समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहुत पहले देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करके एक अच्छी रणनीति अपनाई थी और इसका फायदा भी हुआ है, मगर हम इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। चंद घटनाओं को छोड़ दें तो 1.25 अरब से भी अधिक लोगों ने सरकार के निर्देश पर पहले 21 दिनों में जिस अनुशासन का पालन किया, उसका सारा हासिल इस महामारी को सांप्रदायिक रंग देने की राजनीति और प्रवासियों के मामले में दिशाहीन कार्य प्रणाली के कारण तिरोहित हो गया। वरना आज हम 1.5 लाख से अधिक संक्रमण के बाद की आशंकाओं से न घिरे होते। स्टॉप। दोस्तों, ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। यह एक ऐसी गिनती है जिसको गिनने की बदकिस्मती से हम बच नहीं सकते और इसके आंकड़े रोज हमारी चिंताओं में इजाफा कर जाते हैं। कल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई और पिछले 6 दिनों से लगातार 6,000 से ज़्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हम इस महामारी के शिकार शीर्ष 10 देशों में आ गए हैं। हालांकि ICMR अब भी वायरस के सामुदायिक प्रसार की आशंका को नकार रहा है, तो यकीनन यह कुछ सुकून की बात है। पर जिस तरह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और बिहार में इसकी तीव्रता दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाने में ये प्रदेश चूक गए। ऐसा मानने का आधार है। विदेश को छोड़िए, देश में ही केरल ने यह बताया है कि किसी महामारी से निपटने के लिए कैसी सूझबूझ, तैयारी और प्रशासनिक कौशल की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ कोरोना का पहला मामला केरल में ही 30 जनवरी को सामने आया था और आज वह संतोष जता सकता है कि पिछले 4 महीने में उसके यहाँ संक्रमितों की संख्या 1000 से भी नीचे रही, बल्कि इनमें भी आधे से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उसकी यह उपलब्धि तब है जब उसके यहाँ जनसंख्या घनत्व कई राज्यों के मुकाबले अधिक है और विदेश में रहने वाले नागरिक भी बड़ी संख्या में वहां लौटकर आए हैं। केरल की ही तरह हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़,
जैसे राज्यों ने भी लॉकडाउन की अवधि का अपेक्षाकृत बेहतर उपयोग किया है, बल्कि आज हम जिस मुकाम पर हैं उसमें अकेले महाराष्ट्र का 1/3 योगदान है। शुरुआत में राज्य सरकार वहाँ हालात को नियंत्रित करती हुई दिखी भी थी, मगर उसके बाद कुछ जैसे उससे छूटता सा गया। कभी अस्पतालों से बद इंतजामी झांकती मिली तो कभी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़ स्टेशनों पर उमड़ती दिखी। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से आईं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो एक वक्त इतने आश्वस्त थे कि चंद रोज के भीतर वह अपने यहाँ कोरोना का पूर्ण नियंत्रण का ऐलान करने जा रहे थे। आज उनका प्रांत संक्रमण के मामले में नंबर 2 पायदान पर है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राज्य लॉकडाउन में रियायत देने को बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें राजस्व भी चाहिए और उन पर कारोबार जगत का भी दबाव है। कोविड-19 से जंग की एक विश्वव्यापी सच्चाई यही है कि जिन भी देशों प्रदेशों ने एक स्पष्ट नीति बनाई और उस पर सख्ती से अमल किया, वे आज बेहतर स्थिति में हैं। इसके उलट जहां कहीं भी उपायों के स्तर पर ऊहापोह की स्थिति रही, वहां के नागरिक समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहुत पहले देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करके एक अच्छी रणनीति अपनाई थी और इसका फायदा भी हुआ है, मगर हम इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा सके। चंद घटनाओं को छोड़ दें तो 1.25 अरब से भी अधिक लोगों ने सरकार के निर्देश पर पहले 21 दिनों में जिस अनुशासन का पालन किया, उसका सारा हासिल इस महामारी को सांप्रदायिक रंग देने की राजनीति और प्रवासियों के मामले में दिशाहीन कार्यप्रणाली के कारण तिरोहित हो गया। वरना आज हम 1.5 लाख से अधिक संक्रमण के बाद की आशंकाओं से न घिरे होते। स्टॉप। दोस्तों, ये 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। इससे पहले मैंने 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार ना लिखा जाए, 2 बार 3 बार जरूर लिखें। तो ये बेसिकली सीरीज़ 80 और 100 वालों के लिए मैं चला रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।